हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल सुपर एजुकेशन 2.0 में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक्सरसाइज 2.1 क्लास 10 का जो मैथ का एक्सरसाइज है 2.1, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स, अर्थात हिंदी में उसको कहते हैं बहुपद। उसका आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब बहुपद किसको कहते हैं दोस्तों, और बहुपद निकल के कहाँ से आता है, कौन सी ऐसी राशियां होती हैं जिसके कारण हमको उनको बहुपद कहना पड़ता है। दोस्तों बहुत आराम से, बहुत प्यार से और बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारे पास बहुपद क्या होता है, क्या चीज बहुपद। और बहुपद से पहले हम कुछ चीजें आपको बता दें जो शायद क्लास 6 में, 7th में, 8th में, 9th में आप पढ़ चुके होंगे। बस थोड़ा सा रिवीजन चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम इसको एकदम जीरो लेवल से और बेसिक से स्टार्ट करने वाले। आप लोग बहुत प्यार से और आराम से देखते रहिए दोस्तों। तो पहला हमारे पास क्या रहेगा, पहला हम लिखते हैं यहाँ पे चर राशि। क्या है दोस्तों, चर राशि। चर राशि जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। क्या कहते हैं दोस्तों, वेरिएबल। क्या कहते हैं, वेरिएबल। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों वेरिएबल। अब सवाल ये है कि सर चर राशि होती क्या है, चर राशि होती क्या है। तो बहुत सिंपल सी परिभाषा में हम कह सकते हैं कि ऐसी राशियां बीजगणितीय में या बीजगणित में उपस्थित ऐसी राशियां जिसके मान में हमेशा क्या हो, परिवर्तन हो, उसको चर राशि कहते हैं। जैसे में अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा दोस्तों। परिभाषा लिखते हैं इसकी, ऐसी राशियां जिसके मान में हमेशा क्या हो, परिवर्तन हो। हमेशा क्या हो दोस्तों, परिवर्तन हो, उसे चर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे चर राशि कहते हैं। तो एक चीज आपको समझ में आई होगी कि सर ने कहा कि ऐसी राशियां जिसके मान में हमेशा क्या होता हो दोस्तों, परिवर्तन होता हो, उसको हम चर राशि कहते हैं। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं और क्लियर करते हैं। मतलब ऐसी राशियां होनी चाहिए जिसके मान में परिवर्तन हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे में ले लेते हैं दोस्तों कि जैसे में हमारे पास क्या रहेगा। तो जैसे में हमारे पास रहेगा दोस्तों, ले सकते हैं A, B, C और डॉट डॉट XYZ। मतलब कहने का ये है, अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगा कि ये जो राशियां होती है ए का मान कहीं पे आप दोस्तों 1 लिखते हैं तो कहीं ए का मान हमारे पास 2 आ जाता है, कहीं ए का मान 3 आ जाता है, कहीं ए का मान 4 आ जाता है। तो ए एक राशि है, लेकिन इसका जो मान हो रहा है, जो मान हमेशा क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। इसके मान में हमेशा बदलाव हो रहा है। और ऐसी राशियां जिसके मान में क्या हो दोस्तों, हमेशा परिवर्तन हो, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम दोस्तों कहेंगे चर राशि, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग समझते होंगे, जैसे आप लोग अगर मार्केट गए होंगे तो मार्केट में अगर आपको दोस्तों आपके जो मम्मी है आपको बोल दे कि बेटा जाइए आप थोड़ा बाजार से आलू लेकर आइए, तो जब आप आलू लेने जाते हैं तो आलू का जो रेट होता है वो हर दुकानों पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा होता है। किसी पे 20 रुपए किलो, तो किसी पे थोड़ा सा अच्छा रहेगा तो 25 रुपए किलो, और किसी पे थोड़ा सा और डाउन रहेगा तो 15 रुपए किलो। है क्या चीज दोस्तों, है तो आलू ही, लेकिन उसके मान में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। जब उसके मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो कौन सी राशि कहलाएगी दोस्तों, वो कहलाएगी हमारे पास चर राशि। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। तो आइए देखते हैं आगे हमारे पास अचर राशि। क्या चीज दोस्तों, अचर राशि। अचर राशि किसको कहते हैं, अचर राशि जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट। क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं दोस्तों उसको। तो अचर राशि हमारे पास क्या होती है, तो दोस्तों जो अचर राशि होती है इसका अपोजिट होता है। क्या चीज, इसका अपोजिट, उल्टा होता है। और अगर उल्टा होता है दोस्तों तो इसके मान में तो परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें ऐसे कुछ राशियां आने वाली हैं जिसके मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम देखते हैं दोस्तों, यहां पे लिखते हैं कि ऐसी राशियां जिसके मान में परिवर्तन न हो, जिसके मान में दोस्तों परिवर्तन न हो, मतलब ऐसी राशियां जिसके मान में परिवर्तन न हो उसे क्या कहते हैं, अचर राशि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अचर राशि कहते हैं, उसको अचर राशि कहते हैं,
है ना, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अचर राशि कहते हैं। तो उसको अचर राशि कहते हैं। तो जैसे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे में हम लोग लिखेंगे, जैसे में दोस्तों हम लोग लिखेंगे, जैसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें लिख सकते हो 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट, कहां तक, इनफाइनाइट। और -1 -2 -3 भी हो सकते हैं, मतलब ये सब इसमें आ जाएंगे, मतलब सभी क्या, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर दोस्तों। उसके मान में क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, और करके ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, मतलब ऐसी राशि है जिसके मान में कभी परिवर्तन न हो, उसको हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 या ऑल रियल नंबर ले सकते हैं, क्योंकि -1 आप लिखेंगे तो उसमें के मान में भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते, वो -1 ही रहेगा दोस्तों। तो आप लोग ये चीज क्लियरली समझ चुके होंगे। हम इसको रब कर देते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको, और आगे हम देखते हैं अब बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों। क्या चीज, बीजीय व्यंजक। हमारे पास बीजीय व्यंजक क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बीजीय व्यंजक, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बीजीय व्यंजक, व्यंजक कह सकते हैं, व्यंजन कह सकते हैं। इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे चर राशियां तथा अचर राशियां को मिलाकर बनने वाली नई राशि क्या कहलाती है, बीजीय व्यंजक कहलाती है। लिखेंगे यहां पे दोस्तों चर राशि और अचर राशि को मिलाकर जो राशियां प्राप्त होती हैं उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको बीजीय व्यंजक कहते हैं। तो जैसे में आप लोग लिख सकते हैं, जैसे में दोस्तों, जैसे में हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे में हम ले सकते हैं, तो जैसे में आप ले सकते हैं चर राशि एक ले लीजिए 100 और अचर राशि ले लीजिए 2, तो 2x हो गया, 3x हो गया, 5x स्क्वायर हो गया, 6x + 1 हो गया। तो ये सब क्या है, बीजीय व्यंजक है दोस्तों। क्या है, बीजीय व्यंजक। तो ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं बहुपद के बारे में। किसके बारे में, बहुपद के बारे में। इसको हम मिटा रहे हैं। आज ये हमारा जो टॉपिक है बहुपद, क्या है दोस्तों, बहुपद। तो बहुत प्यार से देखेंगे और बहुत आराम से इसको देखेंगे। जो हमारे पास दोस्तों टॉपिक है पॉलिनोमियल, यहाँ पे हम लिखते हैं बहुपद। क्या लिखते हैं, बहुपद, जो हमारे पास क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके होंगे क्लास 9th में। किसमें, क्लास 9th में। एक बार और रिवाइज करते हैं। तो बहुपद हमारे पास क्या होता है दोस्तों, बहुपद कहने का जो हमारे पास अर्थ है, देखिए एक हमारे पास अचर राशि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एक या तो मान लीजिए एक चर राशि, अचर और प्लस चर, एक अचर राशि और एक क्या होनी चाहिए, चर राशि, और इसकी क्या होनी चाहिए, घात, होल नंबर होनी चाहिए। इसकी जो घात है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे लिखते हैं अचर, और यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों चर, और क्या हो जाएगा, इसकी घात बराबर पूर्ण संख्या। क्या चीज दोस्तों, पूर्ण संख्या के बारे में आप लोगों को हम बता चुके हैं ऑलरेडी, जो होती है 0 1 2 3 4, ऐसा कुछ मिले। चर राशि और अचर राशि होना चाहिए, चर राशि और अचर राशि होना चाहिए, और उसकी जो घात होनी चाहिए किसकी, चर राशि की जो घात होनी चाहिए दोस्तों, जो चर राशि की घात होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। मतलब कहने का दोस्तों है, मतलब हमारे कहने का है कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, और एक चीज और कि अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए।
जैसे अचर राशि हम लेते हैं 3, चर राशि ले लेते हैं x, ये क्या है, यह बहुपद है। क्या है, बहुपद। इसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद। तो इसकी परिभाषा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास है 3√3x, तो ये क्या है हमारे पास, ये बहुपद नहीं है। यहाँ पे हमारे पास हो गया दोस्तों, यहाँ पे हो गया जैसे मान लीजिए √3√x, ये बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे हो गया x की पावर -1/2, ये भी बहुपद नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए, x की घात क्या होना चाहिए दोस्तों, एक होल नंबर होनी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे बहुपद। क्या कहेंगे दोस्तों, उसको हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, बहुपद। तो एक से सिंपल भाषा में इसको लिखते हैं कि चर और अचर राशियों का ऐसा समूह, या लिख सकते हैं चर और अचर राशियों को मिलाकर लिखने पर चर राशि की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, पहली चीज की ये डेफिनेशन आपको बुक में नहीं मिलेगी। एक सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन, क्योंकि एग्जाम में डेफिनेशन तो आता नहीं है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हम नो एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम में नहीं आता है, तो एक सिंपल लैंग्वेज में हमने इसको बताया कि आपको समझ में आए कि पॉलिनोमियल क्या है। ठीक ना, बुक में ऐसी डेफिनेशन नहीं मिलेगी। आपको अपनी भाषा में समझने के लिए ये सबसे बेहतर डेफिनेशन है। यहाँ पे जैसे में लिख सकते हैं दोस्तों, जैसे में क्या लिख सकते हैं, जैसे में पॉलिनोमियल के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे में हम लिख सकते हैं 2x + 1 हो गया, 3x² + 2x हो गया दोस्तों, और यहाँ पे क्या हो गया 5x³ + 3x² + 2x + 1 हो गया। ये सब क्या है, ये सब हमारे पास दोस्तों बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो ये हमारे पास जब बहुपद है तो इसको हम लिखे हैं, देखिए चर और अचर राशियों को मिलाकर, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास चर या अचर, इसमें और एक चर, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो इसकी घात 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी भी 2, इसकी भी 1, इसकी भी 1, मतलब उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। तो हमारे पास क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, बहुपद कहलाएगा। ठीक ना, ये चीज आप लोगों का क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं कि बहुपद के जो हमारे पास प्रकार होते हैं, बहुपद के जो हमारे पास क्या प्रकार होते हैं उसके बारे में जानते हैं। यहाँ पे लिखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या लिखते हैं दोस्तों, बहुपद के प्रकार, है ना, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स, है ना दोस्तों, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे, जो हमारे पास पहला टाइप है उसको हम कहते हैं रैखिक बहुपद। क्या कहते हैं दोस्तों, रैखिक बहुपद कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो आइए देखते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब क्या होता है दोस्तों, 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे। लीनियर का मतलब होता है जिसकी ऐसा बहुपद जिसकी घात 1 हो। ठीक ना, यहां पे लिखेंगे कि ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 हो। क्या हो, जिसकी अधिकतम घात क्या हो दोस्तों, 1 हो। जैसे में हम लिख सकते हैं, जैसे में हमारे पास हो जाएगा दोस्तों, जैसे में हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 3x + 2। तो 3x + 2 में आप लोग देखेंगे कि 3x + 2 हमारे पास क्या है, इसकी घात 1 है। क्या है, 1 है। अधिकतम घात क्या है दोस्तों, 1 है। और यहाँ पे लिखेंगे, और अगर आप लोग कहेंगे सर ठीक है इसकी क्या है दोस्तों, अधिकतम घात क्या है, 1 है। आप लोग कहेंगे सर ये तो ठीक है, लेकिन कुछ जनरल फॉर्म बताइए इसका। जनरल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुछ व्यापक फॉर्म बताइए, कुछ ऐसा फॉर्म बताइए जो परिभाषा के अनुसार सटीक हो और उस फार्मूले पर इस चीज को बनाया जा रहा है। ठीक है, उसको भी बताते हैं। तो जो इसका जनरल फॉर्म है दोस्तों हमारे पास, वो क्या है, आप लोग देखिए
वो हमारे पास है कि ए एक्स प्लस बी, क्या है ए एक्स प्लस बी, और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब कहने का दोस्तों, मतलब कहने का हमारे है कि ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए के स्थान पे जीरो हो गया तब तो ये पूरा जीरो हो गया ना, और जब पूरा जीरो हो गया तो फिर घात कहाँ एक बचेगी, घात तो एक नहीं बचेगी। और इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं कि सर क्या ये बहुपद है, क्या ये रैखिक बहुपद है? तो दोस्तों ये हमारे पास रैखिक बहुपद है, ये क्या है, रैखिक बहुपद है। तो सर क्या ये भी रैखिक बहुपद है? तो नहीं, ये हमारे पास रैखिक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें हमारे पास कोई और अचर राशि नहीं है, सिर्फ अचर राशि। तो मतलब चर और अचर दोनों रहना चाहिए, चर और अचर दोनों रहना चाहिए दोस्तों, है ना। आगे देखते हैं, आप लोग अच्छी तरह इसको समझ चुके हैं। आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या हमारे पास होता है दोस्तों, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं दोस्तों? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना दोस्तों, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है सिंपल भाषा में, एकदम ऐसे ही कुछ करना। देखिए कुछ चीजें क्या है ना दोस्तों, आप लोग पढ़ा करिए, स्टडी किया करिए, या तो कोई भी किताब अगर पढ़ा करिए, या यहाँ पे अगर आप लोग डेली बाय डेली वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ें कि जब आप पढ़ते हैं तो एक दूसरे को चीज़ें रिलेट करके चला करिए, जोड़ के। अब जब आप जोड़ के चलेंगे, दूसरे को चीज़ें जब आपस जोड़ के चलेंगे तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगी। तो आइए देखते हैं कि रैखिक बहुपद में ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, एक हो। यहाँ पे लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात दो। क्या हो दोस्तों? ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात क्या हो, दो हो, उसको हम क्या कहेंगे, द्विघाती। और फॉर एग्जांपल में ले सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पे ले सकते हैं फॉर एग्जांपल में क्या ले लें, 3x² ले सकते हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो यहाँ पे इसकी अधिकतम घात क्या है, अधिकतम घात क्या है दोस्तों, 2 है, जो कि इसमें कहा है। अब आप कहेंगे सर इसका भी व्यापक फॉर्म बता दीजिए, तो ठीक है दोस्तों, इसका भी व्यापक फॉर्म देख लीजिए आप लोग, ax² प्लस bx प्लस c। अब आप लोग बताइए कि क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, व्हाट इज दिस, इक्वल टू 0। क्या जो हमारे पास यहाँ पे क्या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, व्हाट इज दिस, डू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो 0 के बराबर ना हो। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि a अगर 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघाती नहीं होगा, ये रैखिक में चला जाएगा। आप लोग देखिए यहाँ पे 0 हो गया, बचा x की घात की ना, तो ये किस में चला जाएगा, रैखिक में। तो ये चीज आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आगे देखते हैं त्रिघाती। क्या देखते हैं दोस्तों, त्रिघाती। क्या देखते हैं, त्रिघाती बहुपद। और त्रिघाती बहुपद आप लोग बताने से पहले आप लोगों के माइंड में घूम क्या होगा कि हमारे पास जो त्रिघाती जो बहुपद है, त्रिघाती बहुपद जिसको हम कहते हैं क्यूबिक, क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक ना। इस पे ज्यादा चर्चा ना करते हुए इसको जल्दी से इसकी डेफिनेशन लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो, है ना दोस्तों, क्या हो, 3 हो। जैसे हम ले सकते हैं 4x³ 3x² प्लस 2x प्लस 1। क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया दोस्तों। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद। इसका भी जनरल फॉर्म देख लेते हैं। व्यापक फॉर्म हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, व्यापक रूप जो होगा इसका हो जाएगा दोस्तों ax² प्लस b यहाँ पे लिखते हैं ax³ प्लस bx²
प्लस सी एक्स प्लस डी और ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दोस्तों आप लोग ये बताइए जरा, यहाँ पे ये चीज तो यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे ये बताइए पहले चीज की, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी ऐसे, क्या हो जाएगा ये एक त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। दोस्तों आपको बताएंगे कि हमारे पास ये कौन सा बहुपद है, कौन सा बहुपद है, ये त्रिघाती बहुपद है। क्या है दोस्तों हमारे पास ये हमारे पास क्या है, त्रिघाती बहुपद है। क्या है, त्रिघाती बहुपद। कहने का मतलब है कि अब आप लोग बहुपद के बारे में बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। दोस्तों आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, क्योंकि इसके आगे टाइम हमको इजाजत नहीं दे रही है। तो आप लोग जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकें, और उसको लाइक करिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।